मेरी सुंदरता के लिए मेरी बुआ लगाती हुई मुझे काजल। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस ये व्लॉग है 27 फरवरी 2023 का। आई नो थोड़ा सा लेट हो गया है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे चाचा की बेटी की शादी थी, तो ये उसी के व्लॉग्स की जो सीरीज़ चल रही थी शादी के व्लॉग्स की, तो उसी का कंटिन्यूएशन का जो ये है उसका लास्ट पार्ट है। तो बस बज गया है रात का 9 और ये अपन आ गए हैं पंडाल में और देखिए सब गेस्ट वेस्ट आना शुरू हो गए हैं। और ये देखिए आपकी फेवरेट गरिमा और मेघना आते हुए। तो दोस्तों एक्चुअली क्या हुआ ना, शादी वाले दिन शाम को मतलब हम लोग इतना बिजी हो गए कि कुछ ज़्यादा मैं शूट ही नहीं कर पाया। तो मैं सोचता रहा कि यहाँ वहाँ से कुछ लेके क्लिप्स आप लोगों के लिए कर दूँ, बट वही वेट करते करते अभी तक कुछ हो नहीं पाया। तो फिर मैंने जो मतलब मैं कैप्चर नहीं कर पाया वहाँ की मैंने फ़ोटोज़ लगाई हैं। तो ये देखिए मीनवाइल भाई और भाभी जो है अपना फ़ोटो सेशन करवाते हुए, ये मैंने थोड़ा अपना लुक देने की कोशिश करी थी। मेरी मौसी आके इसको जो है ख़राब करने लग गई। ये देखिए दोस्तों बच्चे अपना एंजॉय करते हुए झूले पे अपना झूलते भूलते हुए। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ज़्यादा कुछ शूट कर ही नहीं पाया। तो जितना मैं उस टाइम पे शूट कर पाया था बस मैंने उतना वो सारी क्लिप्स लगा दी हैं। और ये खाना देखिए दोस्तों, ये मैं अब मतलब अपने ब्लॉग में मैंने उस टाइम जल्दी में शूट जोड़ थोड़ा बहुत करता, मैं अब देख पा रहा हूँ। मतलब हम लोगों को घर के लोगों को इतना भी टाइम नहीं मिला कि हम लोग सुकून से बैठ के खाना भी खा लें। तो फिर बाकी के ब्लॉग के लिए जो चीज़ें मिस हो गई हैं, जो रस्में मिस हो गई हैं, उसके लिए फिर मैंने उनकी फ़ोटोज़ लगा दी है। और ये देखिए ये कुछ फ़ोटोज़ मैं लगा रहा हूँ पार्टी की ही। दादी वगैरह हैं, ये देखिए मेरी नानी के घर के सारे लोग, ये बुआ मम्मी, ये हमारी एक बुआ है ख़ानदान में बड़ी, मौसी लोग। तो वही फिर और सारे जो भी रिचुअल्स हुए हैं या जो कुछ हुआ है, जो कुछ मैंने मिस किया है बिज़ी होने के कारण ऑफ कोर्स, तो वो सारा मैंने फ़ोटोज़ ही लगाई हैं सबकी। ये देखिए मेरे ख़ानदान की मेरी सारी ताई और चाचियाँ। और फिर बस वो सब होने के बाद ये आ गई है बारात। और बारात आते आते गाइस बहुत लेट हो गया था रात में। तो हमारे यहाँ का सीन ये था कि हम लोगों को जो बारात का जो द्वारचार होता है, जो स्वागत होता है, वो हम लोगों ने घर से किया था। ये देखिए हमारा घर सजने के बाद कैसा कितना खूबसूरत लग रहा है। तो द्वारचार घर से हुआ था और उसके बाद जो शादी थी वो हमारे घर से पास में ही जो है हमारा पार्क था, वहाँ पे सारा अरेंजमेंट था, वहाँ पे हुई थी। तो बस यहाँ पे बारात आ चुकी है। तो बस दोस्तों जैसे बारात आ चुकी है, अब उसके बाद देखिए जो है समधी लोग हैं हमारे, मतलब चाचा के समधी जो हैं, मतलब रूपल के ससुर और जो लोग हैं, उनका सबका स्वागत करते हुए फिर हम लोगों ने भी स्वागत किया था। तो उसकी क्लिप्स नहीं थी मेरे पास, तो मैंने फ़ोटोज़ लगा दी। तो यहाँ पे जैसे घर पे फिर जेंट्स का स्वागत हुआ था। फिर अब ये देखिए चाचा जो है हमारे जो अंबुज है हमारा दामाद, मतलब मेरा बहनोई, उसका स्वागत करते हुए। और उसके बाद जो है जब यहाँ पे ये वाला सारा कार्यक्रम हो गया था, फिर ये हम लोग देखिए जो मेन इवेंट जहाँ था वहाँ आ गए। तो यहाँ पे जितनी लेडीज़ थी बारात में, तो उनका स्वागत जो है हमारे घर की लेडीज़ लोग ने किया था, भाभी लोग बुआ लोगों ने। तो ऑब्वियसली उसकी भी मेरे पास कोई क्लिप्स नहीं है, तो मैंने फ़ोटोज़ ही लगा दी हैं। तो जहाँ मेरे पास क्लिप्स नहीं है मैं वहाँ लगा रहा हूँ। और ये देखिए फिर दूल्हा आ गया है और हम लोग दूल्हे को स्टेज पर लेके जाते हुए, हमारे यहाँ की रस्म है कि साला लेके जाता है। तो इसमें मेरा योगदान इतना ही है जितना साइकोलॉजी की स्पेलिंग में पी का होता है, क्योंकि मैंने बस सिर्फ पकड़ा हुआ है फॉर द सेक ऑफ फोटोज़। एक्चुअल तो पारस ने उठाया हुआ था अंबुज को। तो बस गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं अब ये होने जा रही है जयमाल की रस्म। तो ये आ गई है दुल्हन यानी हमारी बहन रूपल। और प्लीज़ गाइस ज़रूर बताइएगा कि इसका लहंगा कैसा लग रहा है। एक्चुअली ये लहंगा मेरी चॉइस थी, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि जो इसने मतलब मेन इवेंट में लहंगा पहना है वो कैसा लग रहा है। तो बस ये देखिए अब ये जो है दूल्हा दुल्हन को लेकर स्टेज पे जाएगा और फिर उसके बाद जो है जयमाल की रस्म होगी। तो एक्चुअली सब होते होते ना, एक तो हम लोग इतने बिजी और उसके बाद सब इतना लेट हो गया था। और ये तो मैंने किसी को कैमरा पकड़ा दिया तो थोड़ा बहुत ही मेरे पास क्लिप्स आ गई, वरना मेरे पास तो ये भी ना आती। मैं इतना बिजी था उस दिन, क्योंकि हम लोग सिर्फ मेन जब इवेंट हो रहा है जयमाल तब आए हैं वहाँ पे, वरना पूरे टाइम हम लोग अरेंजमेंट्स में ही बिजी थे। और या तो बस दोस्तों जयमाल हो चुका है। और उससे मुझे ये याद आया कि 27 फरवरी को जो है मेरे मम्मी पापा की भी वेडिंग एनिवर्सरी होती है। तो उस दिन मेरे पापा मम्मी की भी वेडिंग को 39 ईयर्स कंप्लीट हुए। तो मुझे लगा मुझे आपको बताना चाहिए। और बस उसके बाद जो वही होता है वही सब चल रहा है। जयमाल हो चुका है, उसके बाद सब फैमिली और फ्रेंड्स ने सबने फ़ोटोज़ खिंचवाई। फिर यही खाना पीना हुआ, कुछ मैंने शूट नहीं किया सब, इसलिए मैंने फ़ोटोज़ लगा दी हैं।
तो बस दोस्तों ये सब होते होते बच गया है रात का 2:30 और फिर उसके बाद ये देखिए दुर्गा जनेऊ हो रहा है। तो दुर्गा जनेऊ मतलब जब हम लोग का जनेऊ होता है तो जनेऊ मतलब 3 धागे का पहना जाता है और शादी के बाद 6 धागे का, मतलब 3 धागे का जो लड़का का जनेऊ होता है वो लड़का पहनता है और जो 3 धागे का होता है वो लड़की का जनेऊ होता है। तो ऑब्वियसली हमारे लड़कियां तो कहीं जनेऊ पहनती नहीं है, तो इसलिए दुर्गा जनेऊ किया जाता है शादी के टाइम पे कि लड़की के हिस्से का जो जनेऊ है वो भी लड़का ही पहने। तो ये देखिए अब शादी के बाद जो है पूरा जो 6 धागे का जनेऊ होता है वो पहना जाता है। तो ये वो हो रहा है। तो यहाँ मान्य लोग हैं इनके घर के, मतलब जो मान्य होते हैं जीजा या फूफा लोग, ये 5 लोग मिलकर जनेऊ पहनाते हैं। तो ये वो हो रहा है। तो बस दोस्तों दुर्गा जनेऊ के बाद अपन आ गए मंडप में। तो ये देखिए जो है ये सिंदूर छुआई की रस्म हो रही है। तो जो लड़की की छोटी बहन होती है, तो हमारे खानदान में जो हमारे सबसे छोटे चाचा हैं उनकी बेटी है, तो छोटी बहन है रूपल की एक तरह से। तो ये जो है सिंदूर चढ़ा रही है दुल्हन को और उसके बाद जो जितना भी सामान आता है वो सब ये मतलब कलश में छुआ के बहन के हाथ में देती जाती है। फिर बदले में इसको नेक मिलता है छोटी बहन को। और फिर उसके बाद ये देखिए जो है नाउन जो है ये जो है पैरों में रंग लगाते हुए रूपल के। तो हमारे यहाँ नाउन ही रंग लगाती है, आपके यहाँ क्या होता है आप जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर उसके बाद देखिए जी अम्बुज जो है अब ये मंडप में आ गया है। तो जो सास होती हैं वो जो है स्वागत करती हैं, आरती वारती उतारती हैं लड़के की। और उसके बाद देखिए रूपल भी शादी की गेटअप के लिए तैयार है। ये हो गए हैं लड़की के हाथ पीले। तो हमारे यहाँ जो है पचिया पहनी जाती है, पीली कलर की साड़ी जो मामा के घर से आती है, और काली चूड़ियाँ पहनी जाती हैं। देखिए दोस्तों काला रंग अपशगुन नहीं होता, हमारे तो शादी में ही पहना जाता है। तो बस अब उसके बाद ये देखिए कन्यादान की रस्म शुरू हो गई। तो उसमें क्या होता है कि लड़की के हाथ पीले किए जाते हैं और लड़के का अंगूठा फिर उसको जो है एक दूसरे के हाथ में दे के फिर माँ बाप कन्यादान करते हैं। भाई ऊपर से पानी डालता है। तो बस ये वही रस्म हो रही है। तो पारस पानी डालते हुए और उसके बाद जो है मतलब ये कन्यादान की रस्म हो जाएगी। तो मेरे जिन चीज़ों की मतलब मेरे पास नहीं थी क्लिप्स, मैंने वो सारी चीज़ों का जो है फोटोज़ लगा दिया है। उसके बाद देखिए दादी हमारे पैर पूजते हुए, तो हमारे यहाँ जो है बेटी दामाद के पैर पूजे जाते हैं, तो दादी वो कर रही हैं। तो थोड़ी बहुत ही क्लिप मैं ले पाया। तो खानदान में जितने हमारे ताऊ चाचा जितने भी लोग हैं सब ने जो पैर पूजे थे। तो ये देखिए फ़ोटो है। तो दादी पैर पूजते हुए, फिर उसके देखिए मम्मी पैर पूजते हुए, सभी ने पूजे थे। और उसके बाद जो है ये होने के बाद ये देखिए जो है ये जो है मांग भराई की रस्म हो रही है। तो यहाँ पे जो है मांग भरी जा रही है। और उसके बाद जो है भाभी जो है बिछिया दबाते हुए, तो हमारे यहाँ भौजाई जो है वो बिछिया पहनाती है। तो वो रस्म हो गई। और उसके बाद ये फेरे हो रहे हैं। तो 7 फेरे होते हैं। आई मीन हिंदुओं में सभी के यहाँ 7 फेरे ही होते हैं। तो उसमें जो है आई थिंक 4 फेरे तक लड़की पीछे लड़का आगे रहता है। फिर लास्ट के 3 फेरों में लड़की आगे हो जाती है। फिर बस शादी संपन्न हो गई। ससुर हैं, ससुर का कोछा पड़ गया। उसके बाद ये देखिए माँ बाप जो है आशीर्वाद देते हुए, तो शादी हो गई संपन्न। और उसके बाद ये जूता चुराई की रस्म हो रही है। तो जूता चुरा का नेक वगैरह है वो सब मैंने दिखाया नहीं है। तो मतलब उसके बाद देखिए ये जो है ये कलेवा की रस्म हो रही है। तो कलेवा की रस्म मतलब ये सुबह का बज गया था 8। तो कभी कलेवा की रस्म में ये होता है कि दूल्हा और उसके जितने छोटे भाई बहन होते हैं सब आके बैठते हैं। फिर जो जितनी लेडीज़ होती हैं जो करना चाहें वो फिर जो है दही का टीका लगाती हैं, मिठाई खिलाती हैं, जो गिफ्ट देना होता देती हैं। तो ये देखिए इन लोगों ने, चाची ने, मम्मी ने और ये हमारी दादी हैं कलेवा खिलाती हुई। तो ये लोग सब लोग कलेवा खिलाएंगे और जिसको जो भी गिफ्ट विफ्ट देना है अपना देता जाएगा। और उसके बाद जो भी गिफ्ट जिसने दिया है वो मैंने दिखाया नहीं है क्योंकि वो थोड़ा अपना पर्सनल होता है, नहीं इतना ज़्यादा नहीं दिखा सकते ब्लॉग्स में ये सब चीज़ें। तो देखिए मम्मी सब बच्चों को पैसे वैसे देते हुए। तो ये कलेवा की रस्म थी, ये हो गई थी। तो ये होते होते भी बज गया था 8 बजे शुरू हुई थी, तो 9:30 10 बज गया था। और तो वही है मतलब अब देखिए सुबह मैं थोड़ा फ्री था तो मैंने कहीं कहीं पे शूट कर लिया है। रात को मैं बिल्कुल फ्री नहीं था दोस्तों, तो मैं कहीं पे भी कुछ शूट कर ही नहीं पाया। तो बस जिस रस्म को मैंने मिस किया वहाँ मैंने फोटोज़ लगा दी। और हाँ एक चीज़ और मैं याद दिला दूँ, उस दिन एक्चुअली मम्मी गिर गई थी। तो मम्मी के मुंह में जो मतलब मुंह के भल गिर गई थी ऐसे, मतलब मोटर के पाइप में फंस के। तो काफ़ी चोट आ गई थी मुँह में। तो काफ़ी वो भी हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब ही थे उस दिन क्योंकि शादी का दिन था और इतनी ज़्यादा चोट, इतना ब्लड आया था। तो बट फिर ठीक थी शाम तक, लेकिन सूजन वूजन आ गई थी। और बस दोस्तों अब कलेवा हो चुकी है। अब उसके बाद ये हो रही है बेला बर्तावन यानी समधौर की रस्म। तो इसमें क्या होता है, जो लड़की के फादर होते हैं वो लड़के के फादर का समधौर करते हैं, मामा का करते हैं, चाचा का करते हैं, ऐसे करके होता है। तो ये हमारी रूपल के ससुर हैं और ये मेरा भाई, मतलब क्योंकि मेरे पापा तो अब है नहीं, तो उनकी तरफ से मेरा भाई करता हुआ ये मतलब। तो इसमें क्या होता है, जो जैसे आप माला पहनाओ, टीका लगाओ, फिर इसमें हमारे यहाँ कटोरे चलते हैं। तो हमारे यहाँ मतलब क्या बोलते हैं, पीतल के कटोरे में पीले चावल भर के, अगर आजकल मान लो कोई पीतल के कटोरे नहीं भी देता है तो स्टील के कटोरे चल जाते हैं। तो ये देखिए चाचा का समधौर करते हुए। और जैसे अब पापा थे नहीं मेरे, तो उनकी जगह मेरे भाई ने कर दिया था। अभी आगे मेरे चाचा जो हैं वो समधौर करेंगे। और मीनवाइल जो ये जो लेडीज़ हैं हमारे यहाँ, ये तो मानती नहीं है, इसमें भी बैठ के गाली दी जाती है। तो ये जो रूपल के ससुर हैं उनको जो है यहाँ पे हमारी ताई जी लोग गालियाँ देती हुई, मतलब गाली वैसे गाली नहीं, मतलब गाने में गालियाँ गा के देती हुई। और मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि जो हमारी बहन की शादी हुई है ये हमारी ही एक एक्सटेंडेड रिश्तेदारी में ही हुई है। तो सब आपस में पहले से एक दूसरे को जानते हैं। तो जैसे लोग गालियाँ दे भी रही थी तो ऐसा वो जो ताऊ जी लोग थे वो बुरा मान नहीं रहे थे। तो दोस्तों ये आगे की क्लिप में देखेंगे क्योंकि हमारे जो रूपल के ससुर हैं उनका नाम शीतल है। तो ये जो हमारी ताई जी बैठी हैं क्रीम साड़ी में, ये उनको ऐसे उनका नाम लेके गाली देंगी क्योंकि रिश्ते में ये उनकी भाभी लगती हैं। तो देखिए कैसे पलट के देखेंगे उनको।
और बस उसके बाद दोस्तों छाती पान लगाने की भी रस्म साथ में होती है। तो इसमें जो लड़के का बाप और लड़की का बाप एक दूसरे की छाती में पान लगाते हैं। तो ये चाचा हमारे जो हैं, हमारे जो रूपल के ससुर हैं, उनकी छाती में पान लगाते हुए और थोड़ा ऐसे मजाक वजाक करते हुए गाल वाल में दही वही लगाते हुए बस उसके बाद ये भी इनको कटोरा देंगे। चावल का भरा हुआ बेला बर्तावन इसको बोलते हैं, ये दिया जाएगा। और उसके बाद जो है, क्योंकि लड़की के पापा हैं तो लड़के के पापा के पैर पड़ेंगे। तो वो थोड़ा इमोशनल था, तो मतलब होता है हम लोगों में। तो मैं था वहाँ, तो मैंने आपके लिए शूट कर लिया। और सब थोड़ा इमोशनल हो गए थे इस जगह पे, तो मैंने ज़्यादा शूट किया नहीं। तो बस दोस्तों समदौर वगैरह होने के बाद अब ये आ गई है विदाई की घड़ी। तो ये जो है ये परछन हो रही है। तो बेसिकली इसको बोलते हैं लड़का लड़की की नज़र उतारना है जो भी है। तो इसमें लड़का लड़की को वही दही से टीका करके मीठा खिलाया जाता है। तो सारी लेडीज़ होती हैं, सभी करती हैं। तो मैंने सबका शूट नहीं किया, लाइन लंबी थी, तो बस चाची का ही शूट कर लिया है। तो बस ये जो है परछन करती हुई और बस इसके बाद चाची भी अपने जो है बिटिया और दामाद के पैर पड़ेंगे। और फिर बस उसके बाद भाभी का कोछा पड़ता है। बहुत लोगों में ओली बोलते हैं। तो वो भाभी, जैसे स्वाति भाभी जो हमारी भाभी हैं, वो कोछा डालेंगी नंद को और उसके बाद बस सीधे विदाई हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सास जो है बेटी और दामाद के ऊपर से पानी उतार के पीती है। मतलब वही बेसिकली नज़र उतार के उसको पीती हैं पानी को। और उसके बाद जो है ये यहीं पे जो है बेटी और दामाद के पैर पड़ेंगी। तो वो अगेन थोड़ा इमोशनल था, सब रोने वोने लगे थे, तो वो भी ज़्यादा कैप्चर किया नहीं मैंने। तो बस दोस्तों विदाई से पहले कोछा होता है। तो ये कोछा जो है भौजाई डालती है। तो भाभी जो है कोछा डालते हुए तो बस इसके बाद वही कोछा वोछा पड़ेगा। और इसके बाद जो विदाई होगी, मतलब एक्चुअली दो विदाई होती हैं एक साथ जो होते हैं। एक तो विदाई होती है और एक जो होता है गौना बोलते हैं। तो वो अब आजकल कोई गौना तो करवाता नहीं है, तो वो दोनों साथ में हो जाते हैं। तो अभी जो मेन विदाई होगी ये अभी होगी। तो इसमें हम लोग देखिएगा, आप लोग डोली से लेके जाएंगे, फिर वो मंदिर में कुछ वो लड़के वाले पूजा वगैरह करवाएंगे, फिर उसके बाद ये वापस आएगी घर रूपल, फिर जो है इसकी गौने की विदाई होगी। तो जो गौने की विदाई होगी फिर वो मेन विदाई हो जाएगी, फिर वो मतलब परमानेंट विदाई होती है। आई डोंट नो सबके यहाँ से होता है या नहीं होता है, बट हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। और उसके बाद जो है अब ये देखिए जो है सब लोग मतलब जाने की वो है, तो सब अपना मिल रहे हैं, रो रहे हैं। और हमारे यहाँ जो है लड़की को मामा गोद उठाता है। तो ये रूपल के मामा हैं। तो ये रूपल को जो है डोली में ले जाके यही बिठाएंगे। तो ये ले जाते हुए तो जो होता जा रहा है आप देखते जाइए। क्या थोड़ा इमोशनल था, मतलब बहुत ज़्यादा आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन हम लोगों के लिए था, क्योंकि लड़की ये जो है हमारी बहन हमारे सामने ही पैदा हुई, पली बड़ी और अब शादी हो रही है। तो दोस्तों अब ये पहली विदाई हो गई है। तो अब ये मंदिर आ गए हैं। तो यहाँ पे जो है भगवान के दर्शन वगैरह करवाए जाएंगे और भगवान को थोड़ा पूजा वूजा करवाई जाएगी। अपना लड़के वाले करवा रहे थे। और बस इसके बाद वापस से 2 मिनट के लिए दोबारा से घर जाया जाता है। तो दोबारा से वही सब रिपीट होता है जिसको गौना बोलते हैं। तो अब जो होगी वो गौना की विदाई होगी। तो अभी घर वापस ले जा रहे हैं, फिर से वहाँ भौजाई का कोछा वगैरह पड़ेगा और फिर जो है फाइनल विदाई होगी। तो अब वही है, रिपीटेटिव ऑफ रस्म्स हैं। तो मैंने फिर अंदर ज़्यादा कैप्चर किया नहीं था और ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा था उस टाइम पे। तो बस अब ये हो रही है फाइनल विदाई। तो बहुत ही इमोशनल मोमेंट्स थे, सब लोग बहुत रो रहे थे, बहुत डिस्टर्ब थे। बट मतलब ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है कि अगर बेटी है तो उसको शादी करके जाना ही है। तो बस चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी ये जो है बहन की शादी की जो व्लॉगिंग सीरीज़ है मैं इसको यहीं एंड करता हूँ। और आप लोग रूपल और अंबुज को ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिए कि ये लोग जहाँ रहें, जैसे रहें, सदा खुश रहें। और तो मैंने मुझसे जितना पॉसिबल हुआ मैंने कैप्चर किया और आप लोगों के साथ शेयर किया। मेरी पूरी जो ये शादी की रस्मों की व्लॉगिंग सीरीज़ है, जिन्होंने नहीं देखी आप लोग पूरी जाके देखिए, आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा, बहुत होमली फील होगा। तो बस इसी के साथ मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूं। तो अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अब मैं जल्दी मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।